हेलो एवरीवन। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ जो हमने शुरू की है ज्योग्राफी की 6 क्लास की एनसीईआरटी। उसका ये चैप्टर 5 है। तो इसके जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम वो डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो कोशिश करना कि वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस हम आपस में डिस्कस करेंगे तो वो क्वेश्चंस आप देखेंगे जब हम वीडियो पूरा देख लेंगे तो वो उसके आंसर्स आप खुद ही दे देंगे। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगती है, यूज़फुल लगती है, तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और लाइक करिए। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जिसमें लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर लैंड है, वाटर है, एयर है जो अर्थ में प्रेजेंट है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जिस पर हम रह रहे हैं उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। गैशियस लेयर्स जो सराउंड कर रही है अर्थ को वो क्या है? एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, वो हमारे लिए यूज़फुल है। वाटर एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करती है अर्थ का, जिसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोस्फेयर में जो ये वाटर है कितने फॉर्म्स में आते हैं? आइस, वाटर, वाटर वेपर, ये ऑल फॉर्म्स ऑफ दीज वाटर आर अंडर हाइड्रोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है? बायोस्फेयर क्या? एक नैरो जोन है हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर का, जहाँ ये तीन ओवरलैप कर रहे हैं, ये है बायोस्फेयर। ठीक है, ये एक डायग्राम होगा इसका, ये है डायग्राम, यहाँ देख रहे हो आप। एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये लिथोस्फेयर, ये हाइड्रोस्फेयर है। लिथोस्फेयर जिस पे हम रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर पे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स है, हाइड्रोस्फेयर पे भी। जब तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्यों इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आए थे लिथोस्फेयर। मेजर डोमेन्स हम पढ़ रहे हैं, उसके 4 मेजर डोमेन्स हो गए, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। उसमें फर्स्ट जो डोमेन है वो लिथोस्फेयर। तो वो क्या है? जो सॉलिड पोर्शन अर्थ का है जिस पे हम रह रहे हैं उसको कहते हैं लिथोस्फेयर। इट कंप्राइजेज रॉक्स, थिन लेयर्स ऑफ सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 2 मेन डिविजन्स है अर्थ के सरफेस के, 2 मेन डिविजन्स, एक तो कॉन्टिनेंट्स और एक ओशन बेसिन्स। ठीक है, जो ओशंस है आपस में सबके सब इंटरकनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से उनका लेवल जो सेम है, उस लेवल को हम ज़ीरो मानते हैं। और उसके ऊपर जो भी लैंड का एलिवेशन है उसको हम सी लेवल के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। तो द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज़ टेकन एज ज़ीरो लेते हैं उसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है अर्थ पे? माउंट एवरेस्ट। जैसे कि हमें पता है नेपाल में 8,848 मीटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट है। 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल। सी लेवल को हमने ज़ीरो माना है, उसके ऊपर 8,848 मीटर्स तक हाइट है इसकी। ग्रेटेस्ट डेप्थ कितनी है? ये माउंटेन पीक से भी ज़्यादा है। कितनी? 11,022 मीटर्स, मैरियाना ट्रंच जो कि पैसिफिक ओशन में है। यहाँ एक फैक्ट दिया हुआ है, एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के और तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया के, ये 2 थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। क्या डेट थी? 29 मई 1953। और जो फर्स्ट फीमेल है जुंको ताबेई, जापान की है, वो चढ़ी सबसे पहले 16 मई 1975 में। फर्स्ट इंडियन वीमेन कौन है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बचेंद्री पाल, 23 मई 1984। उसके बाद आए थे हम कॉन्टिनेंट्स पर। कितने कॉन्टिनेंट्स हमारे टोटल? 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। एशिया क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द एरिया। 1/3 टोटल लैंड को कवर करती है एशिया। कॉन्टिनेंट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर। 2 हेमिस्फेयर होते हैं, एक ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अर्थ को अगर हम बांट दें, ठीक है, तो ये एशिया जो है वो कहाँ पर है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, जो यहाँ पर इंडिया है, इंडिया से भी पास करती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो आपको ये बताने कौन कौन से स्टेट से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स।
यूरल माउंटेन्स जो है एशिया और यूरोप को आपस में सेपरेट करते हैं। ये रेंज है माउंटेन्स की, वो सेपरेट करती है। हम इसके डायग्राम देखते हैं, फिगर देखते हैं इसकी। ये यूरल माउंटेन्स है, ठीक है। रशिया में लाया करते हैं ये फुल रेंज है माउंटेन्स की, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट कर रही है यूरोप और एशिया में। फिर यूरोप और एशिया कंबाइंड मास को क्या कहते हैं, यूरेशिया, क्योंकि यूरोप और एशिया कनेक्टेड है, लैंड मास जो है कनेक्टेड है आपस में, इसको इसलिए एक नाम दिया गया यूरेशिया। फिर हम पढ़ते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप क्या बहुत छोटा है एशिया से, मच स्मॉलर। कॉन्टिनेंट लाइज वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया से, एशिया यहाँ पर है तो इसके वेस्ट में लाई करता है यूरोप। अफ्रीका क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका। इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये जो इक्वेटर है ऑलमोस्ट इसके मिडल से लाई करती है अफ्रीका के। अफ्रीका की खास बात क्या है, तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों पास करती हैं। सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में है। ये भी एक पॉइंट है नोट करने का। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा, सहारा डेजर्ट, और कहाँ लाई करता है वो, अफ्रीका में। कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। उसके बाद नाइल रिवर जो है वो भी अफ्रीका में है, अफ्रीका में फ़्लो करती है। नाइल रिवर को देखते हैं हम यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं अच्छी तरह। नाइल रिवर क्या नॉर्थ फ्लोइंग है, ऊपर डायरेक्शन को फ्लो कर रही है। फ्लोज इनटू मेडिटेरेनियन सी, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ आके वो अपना वाटर को रिलीज़ करती है। इसकी दो मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल, ठीक है। वाइट नाइल बिगिनज एट लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया में शुरू होती है वाइट नाइल, यहाँ पर ये लेक विक्टोरिया, ये वाइट नाइल जा रही है। ब्लू नाइल कहाँ शुरू होती है, लेक टाना ये ब्लू नाइल जा रही है। फिर ये एक पॉइंट आता है जहाँ पर दोनों मिलती हैं, ये कौन सी जगह है, खार्तूम क्या है, सूडान की कैपिटल है। दोनों यहाँ पर रिवर मिलती हैं और फिर वो बनाती है नाइल रिवर। ये वैसे तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कहा जा सकता है इसको, लेकिन अभी दोबारा इसकी जब रिसर्च हुई है तो ये पता लगा है कि अमेज़न से छोटी है, ठीक है। लेकिन इसका जो वाटर है, इसमें जो वाटर की जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम है। वर्ल्ड की मेजर रिवर्स में से वन ऑफ द लीस्ट डेंस वाटर है, इसमें बहुत ही कम वाटर है, ठीक है। उसके बाद आए थे हम साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर, मोस्टली कहाँ लाई करता है, सदर्न हेमिस्फेयर में, ये साउथ अमेरिका है। विच 2 ओशंस, कौन से 2 ओशंस आपको बताने हैं कि ये सराउंड करते हैं ऑन ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। ये हम देखते हैं मैप में, ये साउथ अमेरिका है। वेस्ट साइड से तो इसको पैसिफिक ओशन कवर करता है और ईस्ट साइड से इसको अटलांटिक ओशन कवर करता है, ठीक है। उसके बाद दी आंडेज जो एक माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, वो भी साउथ अमेरिका में ही आती है, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं, ये रहा फिगर, ये आंडेज माउंटेन्स, ये साउथ अमेरिका में लाई करता है। चिले हो गया यहाँ पर, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, पनामा, इक्वाडोर, ये सब साउथ अमेरिका में आते हैं कंट्रीज है जो। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेज़न रिवर है जो, वो भी साउथ अमेरिका में आती है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है और इसमें पानी भी बहुत है। तो आपने हमेशा सुना होगा अमेज़न के जंगल, जो अमेज़न का फॉरेस्ट है वो वर्ल्ड्स डेंस फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट वहीं पर है अमेज़न में। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री का नाम भी है और एक कॉन्टिनेंट का नाम भी है। ऑस्ट्रेलिया क्या स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर, पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज, हर साइड से ओशंस और सीज से सराउंडेड है। इट इज़ कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं उसको। फिर आता है अंटार्कटिका, एक कॉन्टिनेंट है, कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। साउथ पोल इसके ऑलमोस्ट मिडल में आता है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस से कवर्ड रहता है हमेशा, क्योंकि साउथ पोलर रीजन में आता है, जिसकी वजह से यहाँ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च सेंटर्स एंड अंटार्कटिका, और इंडिया का भी है। बहुत सी कंट्रीज़ के क्या रिसर्च स्टेशन हैं, वहाँ रिसर्च होती है। इंडिया के कौन से 2 स्टेशन है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मैत्री और दक्षिण गंगोत्री 2 रिसर्च स्टेशन हैं इंडिया के। फिर उसके बाद हाइड्रोस्फीयर। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर,
और 29% लैंड से कवर्ड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर, उसको मिला के हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। रनिंग वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स, लेक्स, फिर आइस एंड ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। More than 97% of the Earth's water is found in the oceans. 97% से भी ज़्यादा वाटर ओशंस में, जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी है और हमारे पीने लायक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, सिर्फ 3% वाटर ऐसा है जो फ्रेश वाटर है, इसलिए कहते हैं कि बहुत ही कम वाटर ह्यूमन के लिए बचा हुआ है। बल्कि ब्लू प्लैनेट भी कहा था, फिर भी हमें शॉर्टेज है वाटर की। ठीक है, उसके बाद आता है ओशंस। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। जैसे हमने पहले पढ़ा था, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ये एक डायग्राम दे रखा है, बनाया है कि आपको समझाने के लिए साइज़ के हिसाब से कि ऑस्ट्रेलिया का क्या साइज़। एशिया देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फिर ये नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, ये साउथ अमेरिका आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट जो कहीं से कनेक्टेड नहीं, सब जगह से घिरा हुआ है। और ह्यूमन सेटलमेंट भी है यहाँ, अंटार्कटिका भी है, लेकिन यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। ओशंस देखो हर जगह से कनेक्टेड है आपस में, इसलिए इसका जो लेवल है वो सेम है। ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स आर वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। ये 3 मूवमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं, टाइड्स कहते हैं, ओशन करंट्स कहते हैं। 5 मेजर ओशंस कौन कौन से हैं वर्ल्ड में? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये साइज़ के हिसाब से दिए हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन है सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अटलांटिक ओशन, फिर आता है इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। इंडियन ओशन एक ऐसा लौता ओशन है जो कि अपनी कंट्री के, किसी कंट्री के नाम पे है, इंडिया के नाम पे। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन क्या लार्जेस्ट ओशन है, स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। 1/3 ऑफ द अर्थ पे पूरा स्प्रेड है पैसिफिक ओशन, जिसमें मारियाना ट्रेंच भी लाई करते हैं, जो डीपेस्ट पार्ट अर्थ का। पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ऑलमोस्ट सर्कुलर। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सब को घेरता है पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन। अटलांटिक ओशन क्या सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। इसका शेप क्या है? एस शेप है। फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसमें फ्लैंक्ड है। फ्लैंक का मतलब होता है एक साइड में, बीच में जो चीज़ होगी उसके फ्लैंक हो गई, ये लेफ्ट फ्लैंक, राइट फ्लैंक। ठीक है, फिर आया द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। कोस्ट लाइन क्या है? जो हाईली इंडेंटेड है, ये जो है ये को इरेगुलर शेप है, उसी को इंडेंटेड कहते हैं, इरेगुलर शेप को। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स। नेचुरल हार्बर्स के लिए क्या है? एक आइडियल लोकेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे हार्बर्स बने हुए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉमर्स के लिए, इसीलिए बिजिएस्ट ओशन है कॉमर्स के लिए। इंडियन ओशन इज़ दी ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री। ठीक है, शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप है इंडियन ओशन की। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। यहाँ अफ्रीका आ जाता है, यहाँ पर एशिया आ जाता है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। यहाँ बीच में क्या इंडियन ओशन है। ठीक है, Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक जाता है सदर्न ओशन। ठीक है, आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को सराउंड करता है आर्कटिक ओशन जो है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है किसको? इट इज़ कनेक्टेड, जो आर्कटिक ओशन है, विद पैसिफिक ओशन। स्ट्रेट क्या होता है और इस्थमस क्या होता है? ये इस्थमस है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो कनेक्टेड है आपस में एक बहुत ही छोटे से नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के। इस्थमस उसी को कहते हैं, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। इस्थमस हो गया। फिर स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशंस। दो बहुत ही बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है एक छोटी सी स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, उसी को कहते हैं स्ट्रेट, नैरो पैसेज होता है। इंडिया और श्रीलंका जो है उसके बीच में क्या आता है यहाँ पर? पार्क स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हमें पता चला इस्थमस और स्ट्रेट के बारे में। उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस, उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर।
एक लेयर ऑफ गैसेस के लेयर उसके साथ कनेक्टेड क्या एटमॉस्फेयर, उसके साथ उसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट. इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ. जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो इसी में आती है और हमें हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनरेज से भी बचाता है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ अबव 1600 किलोमीटर्स तक की हाइट तक एटमॉस्फेयर. फ्रॉम अर्थ सरफेस अप टू 1600 किलोमीटर एटमॉस्फेयर स्प्रेड है. एटमॉस्फेयर डिवाइडेड 5 लेयर्स में. कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ के बेस में हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. 5 लेयर्स हैं उसमें. दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होता है. सबसे पहले कहेंगे हम ट्रोपोस्फेयर. ये ट्रोपोस्फेयर आ गया सबसे पहले. उसके बाद आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. ठीक है. एटमॉस्फेयर इज कम्पोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. 99% क्या है इसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. उस 99% में से 78% क्या है नाइट्रोजन और 21% है ऑक्सीजन. और बाकी गैसेस जो हैं 1% है सिर्फ. कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब क्या है सिर्फ 1% है. ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स अस इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में हेल्प करता है नाइट्रोजन. प्लांट्स में हेल्प करता है नाइट्रोजन. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम अमाउंट है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये जो अर्थ रेडिएट करता है हीट को, उसको एब्जॉर्ब करता है और उससे क्या है हमारे अर्थ को वार्म रखता है. नहीं तो जैसे अलग और भी प्लैनेट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जहाँ सर्दी बहुत ही ज़्यादा -200 तक जाता है, जहाँ पर अर्थ पे भी जा सकता था. लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसकी वजह से हमारे जो है ग्लोबल हमारे जो वार्म है अर्थ, जो हमें मदद करता है लाइफ के लिए. डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट. जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी वेरी करती है. मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप. जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कम होता है एटमॉस्फेयर. यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स. जो आपको पता है क्लाइंबर जो ऊपर जाते हैं वो क्या अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं. क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डेंसिटी जो एयर की वो कम होती रहती है, जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है. टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है. एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ. जो एटमॉस्फेयर वो अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है. दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर. कुछ एरिया में हाई प्रेशर, कुछ एरिया में लो प्रेशर है. एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ये हमें पता है हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर यहाँ पर है और यहाँ लो प्रेशर है, वहाँ एयर मूव करती है. ठीक है. जैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में मूव करता है वैसे ही ये सब है. मूविंग एयर को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. ठीक है. फिर आता है बायोस्फीयर, डोमेन ऑफ लाइफ. बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर. इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट. यही एक जोन है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. देर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स. ह्यूज मैमल्स कौन से होगी, वेल्स होगी. बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब चीज़ें वो सब लाइक इसी में सारी स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स की. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल. हम सब के सब कहीं ना कहीं लिंक्ड है बायोस्फीयर में सर्वाइवल के लिए. ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम. ये आगे हम पढ़ेंगे बायो में एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में, जिसमें ब्रॉडली डिफ्रेंशिएट किया गया है ऑर्गेनिजम्स को. 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर. 3 डोमेन्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. ये 3 डोमेन्स हैं अर्थ के जो इंटरेक्ट करते हैं और बायोस्फीयर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब सबके सब आपस में इंटरकनेक्टेड है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं. कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हमारी नीड्स के लिए. क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स. जैसे जैसे सॉइल इरोजन होता रहता है उससे. ठीक है. सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़. नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी अर्थ का सरफेस चेंज होता रहता है, जैसे अर्थक्वेक की वजह से. फॉर एग्जांपल कि एक एग्जांपल है जैसे कि देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली. अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के कुछ पार्ट में जो सबमर्ज हो गए थे वाटर के अंडर. डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़. जो हमें डिस्चार्ज कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल वगैरह, ये अनसूटेबल इस चीज़ की वजह से क्या है, ह्यूमन यूज़ के लिए अनसूटेबल हो गया, जो डैमेज करती है लाइफ्स की और बाकी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को भी. एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, थर्मल पावर प्लांट, व्हीकल्स, पॉल्यूट, ये सब क्या है एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड
जो बहुत ज़्यादा हो रही है, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन एक लिमिट तक। किसी भी चीज़ की लिमिट ज़्यादा होती है वो हार्मफुल ही होती है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है जो क्या है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देगी अर्थ का, उससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज द नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस। तो एक बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या लिमिट करना पड़ेगा यूज़ को अपने डोमेन्स जो है इनके बीच में, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। तो यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। हमने देखा है मेजर डोमेन्स के बारे में देखा, कुछ माउंटेन्स, कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशंस के बारे में देखा। अब देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स? कौन कौन से 4 मेजर डोमेन्स हैं? एक हो गया हाइड्रोस्फेयर, एक हो लिथोस्फेयर, एक हो गया एटमॉस्फेयर, एक हो गया बायोस्फेयर। ये 4 मेजर डोमेन्स हैं अर्थ के। मेजर कॉन्टिनेंट कौन कौन से हो गए? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इसको आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, क्या कौन कौन से मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। 2 कॉन्टिनेंट्स बताने हैं लाई इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। 2 कॉन्टिनेंट्स जो कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में। एक तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, एक हो गया अंटार्कटिका। नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। डिफरेंट लेयर्स बतानी है। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 71% ऑलमोस्ट वाटर ही है। वाई इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फेयर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को लैंड हेमिस्फेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट मेजर कॉन्टिनेंट्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो ज़्यादा ओशन वहाँ नहीं है, ज़्यादा ओशन सदर्न हेमिस्फेयर में। वाई इज़ द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? बायोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर करना है आपको। नेम द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। यूरल माउंटेन्स जो कहाँ पर है? रशिया में। कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में लिंक्ड हैं, उसको क्या कहते हैं? इस्थमस। जो 2 कॉन्टिनेंट्स, 2 मेजर जो बहुत ही बड़े पार्ट्स होते हैं, लैंड मासेस जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक लैंड, छोटे से लैंड मास से, उससे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इस्थमस। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट। सबसे ज़्यादा कौन किस चीज़ से परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन की है। डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग सॉलिड रॉक्स, उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, कौन सा डीपेस्ट पॉइंट अर्थ पे? मैरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन में। ओशन जो नेम्ड आफ्टर कंट्री, इंडियन ओशन है। फिर नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ, इसको कहते हैं बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को टुगेदर क्या कहते हैं? यूरेशिया। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। कहाँ है ये? नेपाल में। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन भी फिनिश होते हैं। तो हमने देखा, हमने चैप्टर जब कंप्लीट कर लिया तो हम क्वेश्चंस को ईजिली आंसर कर पा रहे हैं। तो इसी तरह हम आगे भी सारी कंटिन्यू रखेंगे, सारे हम NCERTs करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, हिस्ट्री करा रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम बायो साइंस करेंगे जिसमें बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री आ जाती है। तो इसी तरह अगर आपको सारी NCERTs पढ़ने, NCERT क्या बेस है, एक किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एक बेस है। अगर आपको बेसिक क्लैरिटी है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे हर एक क्वेश्चन को जीके के, क्योंकि हम देख रहे हैं जीके के बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब सिर्फ लूसेंट ही नहीं रह गई है, अब हमें काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ रहा है, कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो ऐसे ही हम लाते रहेंगे आपके लिए चैप्टर्स और आप भी सीखते रहेंगे। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू गाइस।